नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। बंगाल में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, उनकी लाशें मिल रही थी। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की लाशें मिलनी शुरू हो गई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं की लाशें मिलने शुरू हुई, जो अभी थमी भी नहीं थी कि अब बंगाली अभिनेत्रियों की लाशें मिलनी शुरू हो गई हैं। जिसके बाद ममता दीदी की सरकार पर सवाल उठने लगा है कि आखिर बंगाल में चल क्या रहा है। दरअसल बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 12 दिनों में 3 बंगाली एक्ट्रेस की मौत हो चुकी है। सबसे पहले पल्लवी डे, उसके बाद विदिशा डे मजूमदार और अब मंजुषा नियोगी का शव उनके फ्लैट से बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही है कि तीनों की मौत फ्लैट में ही हुई है। जी हाँ, इन तीनों अभिनेत्रियों की मौत में एक बात ये कॉमन दिखाई दे रही है कि इन सभी का शव उनके कमरों में लटकता हुआ पाया गया था, यानी कि फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया है। वहीं पर एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विदिशा और मंजुषा दोनों एक दूसरे की क्लोज फ्रेंड थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि मौत से पहले तीनों ही एक्ट्रेस किसी न किसी तरह से डिप्रेशन में चल रही थी। इन सब में सबसे ताजा केस जो है वो मंजुषा नियोगी का है। जानिए क्या है मंजुषा नियोगी के मौत का पूरा मामला। दिन शुक्रवार 17 मई 2022। इस दिन एक्ट्रेस और मॉडल मंजुषा नियोगी का शव उनके कमरे में सीलिंग फैन से लटकते हुए पाया गया। वो अपने परिवार के साथ कोलकाता के पटुली इलाके में रहती थी। मंजुषा की मौत को लेकर उनकी मां का ये कहना है कि उनकी दोस्त विदिशा डे मजूमदार की मौत का उसे सदमा लगा था और वो बेहद ही तनाव में थी। बताया जाता है कि मंजुषा अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान रहा करती थी। मंजुषा की मां ने यह भी बताया कि मंजुषा अक्सर ये कहती थी कि विदिशा के साथ रहना चाहती हैं। वो हमेशा उसी के बारे में बातें भी करती थी। एक बार उसने यहाँ तक कहा था कि जल्द ही मीडिया विदिशा की तरह उसके घर पर भी ध्यान देगी। इस पर उसकी मां ने मंजुषा को डांटा भी था। अब आपको बताते हैं कि ये विदिशा डे मजूमदार का क्या मामला है जिसकी बातें वो किया करती थी। दरअसल विदिशा डे मजूमदार, जो कि सिर्फ 21 साल की थी, उसने भी आत्महत्या ही की थी। दिन बुधवार 25 मई 2022। इस दिन इनका शव कोलकाता के नगर बाजार स्थित उनके अपार्टमेंट में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला था। विदिशा इस फ्लैट में पिछले 4 महीने से किराए पर रह रही थी। विदिशा दुल्हन के मेकअप और फोटोशूट के लिए भी जानी जाती थी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस थी। विदिशा के कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसको कब्जे में लेकर पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से मामले की छानबीन तो कर रही है, लेकिन साथ ही पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विदिशा का एक बॉयफ्रेंड था जिसको लेकर वो परेशान रहा करती थी और इसी के चलते वो डिप्रेशन में चली गई थी। अब आपको बताते हैं पल्लवी डे के मौत का मामला, जो इन तीनों में सबसे पहले हुआ था। इन दोनों ही अभिनेत्रियों की मौत से 12 दिन पहले यानी कि 15 मई 2022 को एक अन्य बंगाली एक्ट्रेस पल्लवी डे का शव मिला था। उनका शव साउथ कोलकाता में स्थित उनके किराए के फ्लैट में पंखे से लटकता हुआ ही पाया गया था। वो वहां अपने लिव इन पार्टनर शगनिक चक्रवर्ती के साथ रहती थी। पल्लवी ने अपने लिव इन पार्टनर के खिलाफ FIR भी दर्ज करा रखा था, लेकिन उसके बाद भी उस मामले पर कोई गौर नहीं किया गया, जिसके बाद ही ममता बनर्जी के पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पल्लवी डे को आमी सिराजेर बेगम और मोन माने ना जैसे मशहूर बांग्ला टेलीविजन सीरियल्स के लिए जाना जाता है। वो बंगाल में काफी लोकप्रिय थी। पल्लवी के इस कदम से बांग्ला एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ रही है। लोगों के बीच लोकप्रिय इस अभिनेत्री की मौत का सदमा कई लोगों को भी लगा था। अब 12 दिन के अंदर हुई 3 अभिनेत्रियों की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। तो सवाल ममता बनर्जी के पुलिस पर खड़ा हो रहा है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि किसकी नज़र लग गई है जो बंगाल में इस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।